हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल एन एंजल्स पॉज इन एन एआई शेप्ड वर्ल्ड जो टॉपिक है उसके ऊपर। इस आर्टिकल पे अपन डिस्कस करेंगे कि एंजल्स पॉज होता क्या है, फिर एआई कैसे फ्यूचर पे हमको शेप करेगा, वो सब के बारे में। स्टार्टिंग में ऑथर बताते हैं जो एआई के पायोनियर्स हैं और जो नोबेल लॉरेट जियोफ्री हिंटन है, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम पे अभी कहा कि एआई जो है वो कुछ लोगों को रिच बनाएगा और बाकियों को पुअर बना देगा। वो हिंट कर रहे थे ये कह करके कि एंजल पॉज जो है वो मॉडर्न एआई इकोनॉमी में भी आ गया है या आने वाला है। अभी एंजल पॉज होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। जो टर्म है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है एक तरीके से। इकोनॉमिक हिस्ट्री पे अगर अपन देखें, जैसे कि 19th सेंचुरी के टाइम पे जब ब्रिटेन पे इंडस्ट्रियल आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इंडस्ट्री से जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, पर जो लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी वो थोड़ा ही बढ़ पाया था, उसमें थोड़ा ही बस आ पाया था। तो दोनों ही चीज़ें, एक तरफ इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ रहा है, एक तरफ इन लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग घट रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। और ये पहली बार और इसी को कहते हैं अपन एंजल पॉज। और ये पहली बार लाया गया था ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिस्ट जो रॉबर्ट एलन है उनके द्वारा बोला गया था इस टर्म को, फिर सेमिनार पेपर पे अपने। फिर जो फ्रेडरिच एंजल्स हैं उन्होंने, जो कि जर्मन फिलोसोफर हैं, उन्होंने इसका वाइडली यूज़ किया और इस कारण उनके नाम पे एंजल्स जो है वही एंजल पॉज करके उनके नाम पे पड़ गया। अर्ली 1800 में जो ब्रिटेन है वहाँ पर पे वेजेस स्टैग्नेंट हो गए था और फूड कंजम्पशन जो था उस पे ही हाउस होल्ड का बजट आधा से ज़्यादा चल देता था। उसके कारण जो इनइक्वालिटी थी वो भी बहुत ज़्यादा वाइडेंट होने लगी। इवन जो फैक्ट्रीज थे वो भी बहुत बिजी थे अपने काम को लेकर के, तो वो फैक्ट्रीज बहुत कमा रही थी लेकिन लोगों का स्टैंडर्ड नहीं बढ़ रहा था। ब्रिटेन जो है बन गया था वर्कशॉप वर्ल्ड का लेकर के, और सिर्फ कुछ डिकेड्स के बाद वहाँ पर पे जो सस्टेन्ड इम्प्रूवमेंट आ पाया उसके बाद ही आ पाया। मतलब तुरंत तुरंत उन लोग के उस लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट नहीं आया, लेकिन कुछ डिकेड्स के बाद पे आया, जिससे जो वेलफेयर है वो मेजॉरिटी तक पहुंच गई। ये एलन ने लिखा है अपने पेपर पे। अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो एआई जो है वो भी ग्लोबल इकोनॉमी को रीशेप कर रहा है, और हमसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस एआई को लेकर के, क्या हम एंटर कर रहे हैं मॉडर्न एंजल्स पॉज पर लेकर के? क्योंकि प्रोडक्टिविटी तो बहुत बढ़ रही है, राइट, प्रोडक्ट काम बहुत बढ़ रहा है, बट जो प्रॉस्पेरिटी है वो स्टॉप हो गया है। ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, क्या वो स्टॉप हो गया? प्रॉस्पेरिटी इतना ब्रॉड बेस्ड नहीं हो पा रहा, लोगों तक का प्रॉस्पेरिटी नहीं हो पा रहा। और पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन पर्टिनेंट रिलेवेंट भी बन जाता है जब हम ऑब्जर्व करते हैं। अभी रिसेंट एक पेपर आया है स्टैनफोर्ड का जिसका टाइटल है कैनरीज इन द कोल माइन, 6 फैक्ट्स अबाउट द रीसेंट एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो डॉक्यूमेंट है वो बोलता है कि जो यंगर वर्कर्स हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हो गए हैं एआई इंड्यूस, जैसे जैसे एआई का इंडक्शन होते जा रहा है उसके कारण, और इकोनॉमी बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है तो लोगों को दिक्कत आता है। और ये इंडिया में भी प्रॉब्लम लाया है, जैसे सॉफ्टवेयर जाइंट्स ने सीट कर दिया 12,000 जॉब्स वगैरह, टाटा वगैरह का आपने सुना होगा, वो उन्होंने निकाल दिया है जॉब्स से बहुत लोगों को, और ये एआई को पाइवटल बना देता है। और सारा ये सब से हमको पता चलता है कि जो रिसेंट एमआईटी स्टडी जो है उन्होंने भी पॉइंट आउट किया है कि जो 95% जो एआई पायलट्स हैं वो वायबल गेन्स नहीं बना पा रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि फ्रिक्शन है, दिक्कत है दोनों के बीच पे, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है दोनों, जो स्किल्स होना चाहिए उसके बीच पे और जो कंपनीज को रिक्वायरमेंट है उसके बीच पे, तो इसलिए दिक्कत आ रहा है। सो प्रिसाइजली क्या देना चाह रहा है इसके बारे में पूछते हैं। व्हाट गोइंग ऑन रियलिटी में क्या चल रहा है उसके बारे में बोलते हैं। इसका आंसर इकोनॉमिक्स ऑफ इनोवेशन से मिल सकता है। जो एआई है वो शो करता है एज अ हॉलमार्क ऑफ जो जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी है उसको लेकर के, यानी जीपीटी, जैसे चैट जीपीटी होता है वैसे ही उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे पहले के टाइम पे जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था तो स्टीम पावर, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट सब जगह ज़रूरी था, वैसे ही अभी चैट जीपीटी हर जगह ज़रूरी है। और बोलते हैं कि ये पोटेंशियल रखता है बहुत ज़्यादा कि ट्रांसफॉर्म कर सके मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ को। और जो एग्रोवाल एंड गेंस एंड गोल्डफार्ब जो है 2018 में उन्होंने बताया था कि जो एआई है वो ड्रामेटिकली लोअर कर सकता है जो कॉस्ट है प्रेडिक्शन वगैरह को लेकर के। तो जीपीटीज वगैरह जो हिस्टोरिकली अनलीज करते हैं, सिर्फ ग्रोथ को लेकर के नहीं बट साथ पे डिसलोकेशन, यानी कि जो डिसरप्ट आ रहे थे एग्जिस्टिंग जॉब्स पे, वो सबको भी अनलीज कर सकते हैं ये जीपीटीज। और कॉम्प्लीमेंट्री इनोवेशन करवाने में हेल्प कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल एडजस्टमेंट और जो नए टास्क और स्किल हैं वो हमको इमर्ज करवाने पड़ेंगे। बेनिफिट्स देने से पहले, लोगों को वाइडली शेयर्ड बेनिफिट्स मिलने से पहले हमको स्किल्स दिलवाना पड़ेगा। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, सम ऑफ द मार्कर्स जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि जो मॉडर्न एंजल्स पॉज है क्या वो सच पे आया है क्या, वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसके लिए एम्पेरिकल साइंस है उसको अपन देख सकते हैं। अगर हमको स्टार्ट करना है तो हम एग्जामिन कर सकते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी गेन है वो बढ़ा है या फिर नहीं, उसको देखेंगे। और जो वेजेस हैं वो क्या स्टैग्नेंट है, उन दोनों को हम अगर कंपेयर करें तो हमको पता चल जाएगा। अभी रिसेंटली अगर फिलीपींस के बारे में देखें, जो जिनको सेंटर्स के द्वारा बताते हैं जनरेटिव एआई जो है वो बूस्ट किया है प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा, और कुछ आर्ग्यू करते हैं 30 to 50% तक ही प्रोडक्टिविटी बढ़ाया है। और फर्म एंजॉय कर रहे हैं, कॉस्ट सेव वगैरह कर रहे हैं और फास्टर सर्विस वगैरह दे पा रहे हैं। बट जो वर्कर्स हैं, जो वेजेस उनको मिल रहा है वो थोड़ा ही मूव कर पाया है, और कुछ केसेस में तो जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो बोलते हैं कि हाँ, इस हिसाब से देखें तो आ तो रहा है एंजल्स पॉज करके। ऑल्सो इस टाइम पे जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है और कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो भी बढ़ गया है, प्राइसेस जो है वर्कर्स के लिए अभी पुअरर फील करवा रहे हैं। ये बहुत कॉन्करेंट है कि अभी रिसेंट जो नए न्यूयॉर्क कार्टून जो था उस पर भी पता चलता है हमको। उसमें ये देखते हैं, जो शो करता है कि इंडिविजुअल्स जो है वो आस्क कर रहे हैं चैट जीपीटी से कि जो उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो क्यों बढ़ रहा है, ऐसे करके। उसमें ये एक तरीके से डार्क ह्यूमर था, उसको मिस आउट नहीं किया जा सकता, और ये एआई एंजल्स पॉज दिखलाता है। सेकंड साइन जो है मॉडर्न एंजल पॉज को लेकर के, उसके बारे में बात करते हैं। ऑब्जर्व कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा राइजिंग कॉस्ट हो रहा है कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स वगैरह का, तो एआई प्रोडक्टिविटी रिक्वायरमेंट जो है एआई में प्रोडक्टिविटी लाने के लिए, उसमें जो कॉम्प्लीमेंट्स है उस पर भी कॉस्ट बढ़ रहा है। जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, ट्रेनिंग वगैरह, डेटा एक्सेस करने के लिए जो है उसका कॉस्ट बढ़ रहा है, साइबर सिक्योरिटी का कॉस्ट बढ़ रहा है, और ये एक्सपेंसिव होते जा रहा है वर्कर्स के लिए। जो प्राइस ऑफ स्टेइंग रिलेवेंट है वो भी बढ़ रहा है, और इसके बढ़ने के कारण कोडिंग बूट कैंप्स और जो नए सर्टिफिकेशन और कंटिन्यूस लर्निंग वगैरह है वो वेजेस, उसमें उतना वेजेस में इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, बस ये सब कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं इन लोगों के लिए। सिमिलरली अगर हम 19th सेंचुरी में पहुँचे वापस, तो जहाँ पे हाउस होल्ड्स जो हैं हायर वेजेस के लिए बहुत ज़्यादा ऑफसेट कर दिए जाते थे। फूड प्राइस वगैरह बढ़ गया था 19th सेंचुरी पर भी, और वेजेस इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था। और रिसेंटली अभी फिलीपींस में भी, जहाँ पे अभी के वर्कर्स जो हैं वो मॉडेस्ट वेज ग्रोथ को लेकर के बोलते हैं कि हमको एरोड कर दिया गया है, मॉडेस्ट वेज ग्रोथ नहीं हो रहा है, इरोडेड बाय द जो हाई कॉस्ट डिजिटल सर्वाइवल है उसके थ्रू इसको रिप्लेस कर दिया गया है। उतना वेज उन लोग को नहीं मिल रहा है। आगे जो थर्ड मार्कर है उसके बारे में बात करते हैं। थर्ड मार्कर जो है वो बोलता है कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो उसके कारण भी एंजल्स का वो होगा, एंजल्स पॉज आएगा। जैसे कि बहुत ज़्यादा अल्टीमेटली डीपनिंग हो रहा है ग्लोबल इनइक्वालिटी का, तो उससे भी हमको पता चल सकता है। पीडब्ल्यूसी जो है एस्टिमेट किया है एआई जो है वो ऐड कर सकता है 15.7 ट्रिलियन ग्लोबल जीडीपी पे 2030 तक। बट ये जो बेनिफिट होगा वो इनइक्वल वे पे होगा, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा यूएस पे, चाइना पे और कुछ ऐसे हैंडफुल फर्म्स पे जो कंट्रोल कर रहे हैं फाउंडेशनल मॉडल्स को करके। आईएमएफ भी 2024 के उसमें एस्टिमेट करता है 40% जो जॉब्स हैं वर्ल्ड वाइड पे वो एक्सपोज हो जाएंगे एआई को, और हाफ जो है वो एडवांस इकोनॉमीज पर ही होंगे ये एक्सपोज। जो हाई स्किल सब्स्टिट्यूशन है वो बहुत लाइकली है, शायद ही मिल पाएगा। जो बाइफर्केशन है वो भी सजेस्ट करता है, जो बाइफर्केशन आ रहा है वो भी सजेस्ट करता है डीले होने के इन चीज़ों पर पे, मतलब एआई को हम उतने जल्दी इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे अपने साथ पर पे। और जो डिनायल है वेलफेयर गेन्स वगैरह जो नहीं मिल रहा है, लार्ज स्वेट हो रहा है ग्लोबल वर्कफोर्स का, उसके बारे में बोलते हैं। तो राइटर्स जो है एक पेपर पे लिखते हैं, जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, वो शो करता है कि जो टेक्नोलॉजी रेस है इंडिया में वो और ज़्यादा दिक्कत वाला है, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज है वो ज़्यादा डीप वेज इन इक्वालिटी को लेकर के प्रमोट करता है। क्योंकि कुछ लोग के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रहेगी तो वही डेवलप कर पाएंगे, बाकी लोग का क्या, वो तो नहीं कर पाएंगे, तो उसके कारण और दिक्कत आ सकता है। और ये बाकी जगह पे भी शायद स्टोरी सिमिलरली रहेगा क्या, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे। फाइनली जो जॉब डिस्प्लेसमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। जब जॉब का डिस्प्लेसमेंट होता है तब भी आता है ये सिमिलर प्रॉब्लम। जो एंजल्स पॉज है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा अभी जॉब डिस्प्लेसमेंट को लेकर के, और टास्क ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो भी एक अर्ली मेजर्स है, सो दैट हम असर्टेन मॉडर्न एंजल्स पॉज असर्टेन हो सकता है इसके थ्रू। और जो डॉक्टर्स जैसे कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं चैट जीपीटी वगैरह का यूज़ करना इंक्रीज़ होते जा रहा है। ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स हैं
त्सुंगवा यूनिवर्सिटी चाइना पे, वहाँ पे स्टार्ट किया वर्ल्ड का पहला एआई पावर्ड हॉस्पिटल बताते हैं। तो ये भी एक तरीके से एंजल्स जो पॉज है उसको बतलाता है। और जो अल्बानिया ने सिमिलरली अभी लॉन्च किया है पहला मिनिस्टर एआई को लेकर के डायला करके, उनके बारे में बताते हैं। जो मॉडल्स है, जो मॉडल्स टू फॉलो, स्टेप्स टू टेक जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, यानी वे फॉरवर्ड के बारे में बात करें। हिस्टोरिकली रेजोनेंस जो है, मतलब हिस्टोरिकल रेजोनेंस जो है एंजल्स पॉज पे लेकर के, वो बहुत सीरियस थ्रेट दिखला रहा है हमको। और जब गिल्डेड एज था, मतलब कि 1870s के टाइम पे, जब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा था यूएस वगैरह में, प्रोडक्टिविटी सोर अप हो रही थी, बढ़ रही थी, बट इनइक्वालिटी भी साथ में जोर हो रही थी, बढ़ रही थी। और उसके कारण जो लेबर अनरेस्ट आ रहा था, पॉलिटिकल अपहेवल्स आ रहा था, रिफॉर्म्स के साथ साथ पे ट्रेड यूनियंस, पब्लिक स्कूलिंग और जो वेलफेयर स्टेट्स हैं उनको स्टैंडर्ड्स नहीं मिल रहे थे, लिविंग स्टैंडर्ड्स ब्रॉडली राइज, बट मतलब धीरे धीरे राइज हुआ, स्टार्टिंग में तो नहीं मिल रहा था, लेकिन बाद में लिविंग स्टैंडर्ड्स भी राइज होते गए, ऐसा बताते हैं यहाँ पे जैसे जैसे एज आगे बढ़ते गया। लेसन जो क्लियर है कि बिना एआई गवर्नेंस के, बिना मतलब प्रॉपर अगर उसको गवर्न नहीं किया गया अच्छे से एआई को, तो जो एंजल्स पॉज है वो परसिस्ट करेगा, वो और लंबे टाइम के लिए रहेगा। और ये हमको पास लगता है फाइनल पॉइंट्स के तरफ, जो कि पब्लिक पॉलिसी को लेकर के है, कि अगर पब्लिक पॉलिसी सही से नहीं बनेगी तो आएगा एंजल्स पॉज। हाउ, अब कैसे गवर्नमेंट एक्सट्रिकेट कर सकता है इकोनॉमीज को मलेशियस प्रैक्टिसेस से, मतलब कि गलत प्रैक्टिसेस से, जो एआई एंजल्स पॉज है उससे कैसे गवर्नमेंट निकाल सकता है, उसके ऊपर हमको लाता है। अगर हमें स्टार्ट करें तो स्किल ट्रांजिशन वो बहुत ज़रूरी है, स्किल ट्रांजिशन प्रोग्राम होना चाहिए, वो की चीज़ है इसके लिए, इसको ओवरकम करने के लिए। जैसे सिंगापुर ऑफर करता है प्रॉमिसिंग मॉडल्स स्किल फ्यूचर प्रोग्राम को लेकर के, जो प्रोवाइड करता है कंटिन्यूस एजुकेशन, क्रेडिट देता है वर्कर्स को उनके री स्किल के बेसिस पे। जो वर्ल्ड का पहला एआई यूनिवर्सिटी है अबू धाबी पे, मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके, वो एक और एग्जांपल है जो कि रोल ऑफ स्किलिंग को दिखलाता है न्यू जनरेशन पे स्किल डलवाने के लिए। जो एआई रिलेटेड ह्यूमन कैपिटल क्रिएशन है उसके बारे में बात करते हैं। ऑल्सो जो थॉट है अराउंड रीडिस्ट्रीब्यूशन एआई रेंट्स वगैरह के लेकर के, यानी जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, जो एआई से एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है वो, या फिर रोबोट टैक्सेस वगैरह से उसको कलेक्ट करके हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरह बांट सकते हैं बोलते हैं, और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं यूबीआई। और जो यूनाइटेड किंगडम है वो ऐसा कर भी रहा है यूबीआई से, जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है उसको लेकर के, और यूरोपियन यूनियन भी ऐसा कर रहा है। और फिलेंथ्रोपिक कमिटमेंट्स जो हैं वो भी पूरे कर रहे हैं, यानी कि खुद से ही अपने आगे आके कुछ बोल रहे हैं कि हम ये करना चाहते हैं। जैसे कि चैन जुकबर्ग करके जो है इनिशिएटिव है, वो एम करता है कि चैनल करने के लिए एआई से जो भी गेन आएगा, ग्रोथ आएगा, वो हम पब्लिक गुड के लिए यूज़ करेंगे। फाइनली जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक तरीके से ट्रीट करना चाहिए प्रायोरिटी के बेसिस पे, जो पब्लिक गुड्स है उस बेसिस पे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को, गुड्स को हमको ट्रीट करना चाहिए, कंप्यूट करना चाहिए डेटा को फूड की तरह। जो एआई इकोनॉमिक है उसके लिए, एआई इकोनॉमी के लिए डेटा बहुत ज़रूरी है, और अगर इसको स्कार्स और एक्सपेंसिव बनाओगे प्रोडक्टिविटी गेंस नहीं आ पाएगी, और हम ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे वेलफेयर्स को लेकर के, और इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे, वेलफेयर नहीं ला पाएंगे। जो के टू थिंक एआई है वो, और साथ में अपर्चस फ्रॉम जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है और जो स्विट्ज़रलैंड है, उन्होंने ये दोनों चीज़ को लॉन्च किया है। के टू थिंग्स यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया है, और अपर्चस जो स्विट्ज़रलैंड है उन्होंने लाया है। उसके बारे में बताते हैं कि सितंबर पे ये एक तरीके से पब्लिक गुड्स डिक्लेयर किया गया, और ना कि प्राइवेट ओपन एआई रीजनिंग मॉडल नहीं है ये, और ये काफ़ी अच्छा स्टेप्स है इस डायरेक्शन पे लेकर के, बताते हैं ऑथर। अब क्या चैलेंजेस है इसको लेकर के उसके बारे में बात करते हैं। कुछ लोग अभी भी आर्ग्यू करेंगे जो मेरिट है वो ज़्यादा है एआई का, बट हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा जो एंजल्स पॉज एनालॉजी है वो ओवर स्टेटेड है, ऐसा भी लोग कह सकते हैं। 19th सेंचुरी के टाइम पे, क्योंकि जो सोसाइटीज़ है वहाँ पे स्ट्रॉन्गर वेलफेयर सिस्टम नहीं था, पर अभी के टाइम पे हमारे पास स्ट्रॉन्गर वेलफेयर सिस्टम है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। भले ही वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है वो डिक्लाइन कर रही है, बैकस्लाइड पे जा रही है अभी, अगर हम देखें तो रोबस्ट वर्ल्ड वाइड
पे देखें हम तो जो रैपिड डिफ्यूजन हो रहा है टेक्नोलॉजी का उसके बारे में बात करते हैं, और जो स्मार्टफोन्स जो है वो बिलियंस लोगों तक पहुंच गया है, तो वो वेलफेयर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि एंजल पॉज आएगा, ऐसा बहुत लोग आर्ग्यू कर सकते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। मोर ओवर जो एआई का पोटेंशियल है लोअर कॉस्ट को लेकर के, हेल्थ केयर, एजुकेशन, वो भी निकलेगा। तो जो आप बोल रहे हो एंजल पॉस आ जाएगा, लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो शायद ही होगा, ऐसा इनका मतलब ये एजम्पशन लगा के चल रहे हैं कि ऐसा भी लोग कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। एजुकेशन, क्लीन एनर्जी पे हेल्प करेगा, डिलीवर कर सकता है इमीडिएट वेलफेयर बेनिफिट्स वगैरह, गवर्नेंस जो है एक्सलरेट कर सकता है, इक्विटेबिलिटी डिप्लॉयमेंट हो सकती है। अब इन सब चीज़ों पे एआई एंजल्स पॉस जो है वो शॉर्टर टाइम के लिए रहेगा। अगर हम देखें तो जो हिस्टोरिकल काउंटर पार्ट्स पॉलिसी अलाइंस वगैरह, इनोवेशंस वगैरह को लेकर के थे, मतलब 1980s के टाइम पे जो प्रॉब्लम थी उतनी प्रॉब्लम शायद अभी नहीं आएगी, ये इनका ये कहना है, और जल्दी सब तक पहुंचेगा। आगे बताते हैं जो चैलेंजेस हैं एआई गवर्नेंस वगैरह को लेकर के, उसके बारे में बोलते हैं। स्टूडेंट्स और जो पॉलिसी मेकर है वर्ल्ड वाइड पर पे, वो इंश्योर कर रहे हैं कि एआई सिर्फ एक उनके लिए इंश्योर करना चाहिए कि एआई सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी रिवॉल्यूशन नहीं है, पर एक तरीके से ह्यूमन के वेलफेयर का रिवॉल्यूशन लाने का तरीका है एआई, जहाँ पे हम पॉन्डर करेंगे, सोचेंगे नए थ्योरीज को जो चेंज कर सकता है हमारे फ्यूचर को लेकर के। और जो हिस्ट्री है वो हमको ऑलरेडी वार्न कर चुका है कि जो प्रोग्रेस है अगर उसको हम डिले करेंगे, यानी कि एआई वगैरह पे हम प्रोग्रेस नहीं लाएंगे, तो वो प्रोग्रेस भी नहीं आ पाएगा जितना हम डिनाई हो जाएगा, वो प्रोग्रेस को डिनायल हो जाएगा अगर हम डिले करेंगे तो। सो जब हम एंजल्स पॉज के बारे में बात करते हैं तो वो घोस्ट है एक तरीके से एआई की मुट्ठी पर पे। जो एंजल पॉज है वो प्रॉब्लमेटिक है, एक थ्रेट है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कितने टाइम तक ये स्टे करेगा। जो एंजल पॉज है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कितने टाइम तक ये लिंगर्स करके, और कितने लॉन्ग टाइम तक के वो लिंगर्स करेगा, और हाउ स्विफ्टली ये पास हो सकता है, ये सब हम पर डिपेंड करता है। बताते हैं जो एंजल पॉज है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कितने टाइम तक ये परसिस्ट करेगा। तो इतना ही था इस आर्टिकल पे। अगर अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ पे आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। गुड डे, थैंक यू।